मैं बोल रहा हूँ तुम्हारे भीतर से, क्योंकि जो मैं कह रहा हूँ वह मेरा नहीं, तुम्हारी ही चेतना की प्रतिध्वनि है। तुमने कभी देखा है दिन में तुम कितने व्यस्त रहते हो? लोग, काम, फोन, बातें, शोर दिन तुम्हें भूलने का अवसर देता है, लेकिन रात तुम्हें तुम्हारे साथ छोड़ देती है। और जब तुम अपने साथ अकेले होते हो तब तुमसे बड़ा कोई सच नहीं बचता। रात अंधेरी नहीं है, रात ईमानदार है। दिन झूठ है, रात सत्य है। दिन में तुम मुखौटे पहनते हो, रात तुम्हें निर्वस्त्र कर देती है। इसलिए पुराने जख्म जागते, क्योंकि वे कभी सोए ही नहीं थे, वे बस तुम्हारे शोर में दबे हुए थे। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक आदमी था, उसके पैर में कांटा चुभ गया था। दिन भर वह भागता रहा, दोस्तों से मिला, बाजार गया, हंसा, बातें की, उसे लगा कांटा चला गया। लेकिन जैसे ही रात को लेटा, शरीर शांत हुआ, सांस धीमी हुई, अचानक दर्द चीखने लगा। कांटा गया नहीं था, तुम्हारा ध्यान भटका हुआ था। तुम्हारे मन के कांटे भी ऐसे ही हैं। दिन तुम्हें व्यस्त रखता है, रात तुम्हें सच दिखाती है। तुम पूछते हो रात को ही क्यों? क्योंकि रात ध्यान है। रात प्रकृति की ध्यान घड़ी है। पेड़ भी शांत हैं, पक्षी भी शांत हैं, सड़कें भी शांत हैं। पूरा अस्तित्व कह रहा है अब भीतर जाओ। लेकिन तुम भीतर जाते ही डर जाते हो। क्यों? क्योंकि भीतर रोशनी नहीं, स्मृतियां हैं, पुरानी बातें हैं, माँ की डांट है, पिता की उपेक्षा है, पहला प्रेम है जो टूटा था, दोस्त की धोखाधड़ी है। तुमने सब दबा दिया था। तुमने कहा था मैं मजबूत हूं, लेकिन दमन मजबूती नहीं है, दमन बीमारी है। मैं तुम्हें सच कहता हूं, जो रोया नहीं वह स्वस्थ नहीं हो सकता, जो टूटा नहीं वह जुड़ नहीं सकता, जो अपने घाव को देखता नहीं वह ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी पूरी शिक्षा तुम्हें सिखाती है मत रो, मजबूत बनो, भूल जाओ। और मैं कहता हूं रो, पूरी तरह रो, इतना रो कि आंसू तुम्हें धो दे। आंसू आत्मा का स्नान है। रात इसलिए सुंदर है क्योंकि रात तुम्हें मौका देती है। दिन तुम्हें बाहर ले जाता है, रात तुम्हें भीतर बुलाती है। दिन व्यापार है, रात प्रार्थना है। दिन भीड़ है, रात एकांत है। और याद रखना, सिर्फ एकांत में ही तुम स्वयं से मिलते हो। जब तुम बिस्तर पर लेटते हो और अचानक कोई पुरानी याद आ जाती है, तुम परेशान हो जाते हो। तुम कहते हो ये क्यों याद आ रहा है? मैं कहता हूं धन्यवाद दो। अस्तित्व तुम्हें ठीक करना चाहता है। वह घाव सामने ला रहा है ताकि तुम उसे देख सको। देखना ही उपचार है। मैंने हजारों लोगों को ध्यान सिखाया है। वे कहते हैं ध्यान करते ही पुरानी बातें याद आने लगती हैं। मैं हंसता हूं, मैं कहता हूं अब ध्यान शुरू हुआ है, क्योंकि ध्यान कोई सुखद कल्पना नहीं है। ध्यान सर्जरी है। पहले मवाद निकलेगा, फिर शुद्धता आएगी। पहले दर्द उठेगा, फिर मुक्ति आएगी। तुमने नदी देखी है? जब पानी बहता है वह साफ रहता है, जब रुक जाता है सड़ने लगता है। तुम्हारी भावनाएं भी ऐसी ही हैं, जो रोई नहीं सड़ेंगी, जो बहेंगी पवित्र होंगी। रात तुम्हें बहने का मौका देती है। मैं चाहता हूं आज से तुम रात से डरना छोड़ दो। जब कोई पुरानी याद आए, भागना मत, मोबाइल मत उठाना, किसी से बात मत करना। बस आंखें बंद करो और कहो आओ मैं तैयार हूं। फिर देखना याद धीरे धीरे खुलने लगेगी, जैसे कोई बच्चा अपनी कहानी सुनाना चाहता हो। सुन लो, बीच में मत टोको, मत कहो ये बुरा है। कुछ भी बुरा नहीं है, सब अनुभव हैं। अनुभव ही तुम्हारी चेतना को परिपक्व करते हैं। तुम पत्थर नहीं हो, तुम जीवित हो, और जो जीवित है उसे दर्द भी होगा, प्रेम भी होगा, टूटना भी होगा। यह सब जीवन का संगीत है। सिर्फ खुशियां चाहोगे तो अधूरा रह जाओगे, दर्द भी स्वीकारोगे तभी पूर्ण होोगे। याद रखो, रात तुम्हारी शत्रु नहीं है, रात तुम्हारी गुरु है।
रात तुम्हें तुम्हारा सच दिखाती है और सच हमेशा पहले चुपता है, फिर मुक्त करता है। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब भी रात में कोई पुराना जख्म जागे, समझ लेना चेतना दस्तक दे रही है। दरवाजा खोल देना, भागना मत। मैं तुमसे कह रहा हूं, रात कोई समय नहीं है। रात एक दर्पण है। दिन में तुम दुनिया को देखते हो, रात में तुम स्वयं को देखते हो। और स्वयं को देखना सबसे कठिन काम है। दूसरों की गलतियां देखना आसान है, अपने भीतर के अंधेरे को देखना तपस्या है। इसलिए तुम रात से डरते हो। तुम कहते हो नींद नहीं आती, नींद नहीं आती क्योंकि मन भाग रहा है। नींद तो तब आती है जब तुम निर्दोष हो जाते हो। छोटे बच्चे को देखो, वह तकिए पर सिर रखते ही सो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास अतीत नहीं है। तुम्हारे पास अतीत का पहाड़ है। हर अपमान, हर अस्वीकृति, हर अधूरा प्रेम, हर दबा हुआ आंसू सब भीतर जमा है। तुम चल नहीं रहे, तुम बोझ ढो रहे हो। मैंने लोगों को देखा है, दिन भर हंसते हैं, रात को अकेले रोते हैं। दिन भर कहते हैं मैं खुश हूं, रात को दिल पूछता है सच में। रात झूठ स्वीकार नहीं करती। रात अदालत है और वहां सिर्फ सत्य चलता है। तुमने गौर किया है, जैसे ही रोशनी कम होती है मन तेज हो जाता है, यादें साफ दिखने लगती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि बाहर अंधेरा होता है तो भीतर की स्क्रीन जल उठती है। दिन में बाहर की फिल्म चल रही थी, रात में भीतर की फिल्म शुरू हो जाती है। और वह फिल्म अधूरी कहानियों की है। तुम्हारा मन निर्देशक है और हर रात वह तुम्हें वही दृश्य दिखाता है जहां तुम टूटे थे। क्यों? क्योंकि वहीं तुम अटके हो। समय आगे बढ़ गया लेकिन तुम्हारी चेतना वहीं अटकी है। 20 साल पहले का कोई वाक्य आज भी चुभता है। इसका मतलब क्या है? मतलब घाव अभी भी खुला है, तुमने उसे भुलाया, भरा नहीं। मैं तुम्हें एक और दृष्टांत देता हूं। एक घर में कचरा जमा होता रहा, लोगों ने उसे कालीन के नीचे छुपा दिया। घर बाहर से साफ दिखता था। मेहमान आते सब कहते वाह कितना साफ घर है, लेकिन एक दिन बदबू आने लगी। अब क्या करोगे? अगर तुम इत्र छिड़कोगे बदबू नहीं जाएगी, तुम्हें कालीन उठाना ही पड़ेगा, कचरा बाहर फेंकना ही पड़ेगा। रात वही क्षण है जब अस्तित्व तुम्हारा कालीन उठाता है और तुम कहते हो ये क्या हो रहा है? मैं कहता हूं सफाई हो रही है। तुम दर्द को दुश्मन समझते हो, मैं दर्द को मित्र कहता हूं। दर्द बताता है यहां ध्यान दो, जहां दर्द है वहीं जागृति का द्वार है। अगर तुम्हारे जीवन में कभी कोई दर्द न होता तो तुम पत्थर होते। संवेदनशीलता ही तुम्हारी सुंदरता है, लेकिन तुमने संवेदनशील होना बंद कर दिया। तुमने कवच पहन लिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ा झूठ है। फर्क पड़ता है, बहुत पड़ता है। तभी तो रात को आंसू आते हैं। रात की शांति में जब घड़ी की टिक टिक भी सुनाई देती है, जब सारी दुनिया सो चुकी होती है, तभी आत्मा बोलती है। दिन में आत्मा की आवाज दब जाती है। इतना शोर है, इतनी सूचनाएं हैं, इतनी बातें हैं कि तुम्हें अपनी ही आवाज नहीं सुनाई देती। रात कहती है अब सुनो, और जो तुम सुनते हो वही तुम्हारे जख्म हैं। असल में वे जख्म नहीं, वे अधूरे अनुभव हैं। वे पूरा होना चाहते हैं, वे तुम्हारा ध्यान चाहते हैं। जैसे कोई छोटा बच्चा माँ का आंचल खींचता है, वह शरारती नहीं है, वह सिर्फ कहना चाहता है मुझे देखो। तुम्हारी यादें भी यही कहती हैं। मैं तुम्हें एक प्रयोग देता हूँ। आज रात जब कोई पुरानी बात उठे, भागना मत, उसे दबाना मत, उसे बदलना मत, बस साक्षी बन जाना। देखना जैसे तुम किसी और की कहानी देख रहे हो। मत कहना ये मैं हूं, कहना ये घटना है। जैसे बादल आते हैं जाते हैं, वैसे ही यादें आएंगी जाएंगी। तुम आकाश हो, घटनाएं बादल हैं। आकाश कभी घायल नहीं होता, सिर्फ बादल बदलते हैं। यही ध्यान है। ध्यान का अर्थ है दूरी। थोड़ी सी दूरी बना लो और चमत्कार होगा। जो दर्द अभी पहाड़ लगता है
वह धुएं की तरह उड़ जाएगा, क्योंकि दर्द तुम्हारी पकड़ से बनता है। तुम पकड़ते हो वह भारी होता है, तुम छोड़ते हो वह गायब। तुम पूछते हो क्या रात में जागना गलत है? नहीं, अगर तुम सच में जाग रहे हो तो वही ध्यान है, लेकिन तुम चिंतित होकर जागते हो। मैं चाहता हूं तुम जागरूक होकर जागो। चिंता जहर है, जागरूकता अमृत है। जब अगली बार रात गहरी हो और पूरा संसार सो जाए, तुम अकेले बैठे रहना, सांसों को देखना और महसूस करना, मैं हूं, बस इतना। कोई कहानी नहीं, कोई अतीत नहीं, कोई भविष्य नहीं, सिर्फ होना। धीरे धीरे तुम पाओगे जख्म गायब हो रहे हैं, क्योंकि वे तुम्हारी पहचान से ही जीवित थे। तुमने उन्हें मैं कहा था, अब तुम उन्हें अनुभव कह रहे हो, और अनुभव आते हैं, जाते हैं। तुम साक्षी बने रहते हो। याद रखो, रात तुम्हें तोड़ने नहीं आती, रात तुम्हें जन्म देने आती है। हर अंधेरी रात गर्भ है और सुबह तुम्हारा नया जन्म। अगर तुमने रात को सच में जिया तो सुबह तुम वही व्यक्ति नहीं रहोगे। कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ मुक्त हो जाएगा, कुछ नया जन्म लेगा। मैं तुम्हें बुला रहा हूं, भीतर आओ, डरो मत। अंधेरा सिर्फ बाहर है, भीतर तो प्रकाश ही प्रकाश है, और उसी प्रकाश में तो तुम्हारे सारे पुराने जख्म धीरे धीरे धूल बनकर उड़ जाएंगे। रात सिर्फ अंधेरा नहीं लाती, रात तुम्हें तुम्हारे मूल में ले जाती है। तुम दिन भर शाखाओं में उलझे रहते हो, काम, रिश्ते, नाम, प्रतिष्ठा, ये सब शाखाएं हैं। लेकिन रात जड़ों की ओर ले जाती है, और जड़ों में मिट्टी है, नमी है, अंधेरा है। जड़ें हमेशा अंधेरे में ही बढ़ती। कभी किसी पेड़ ने रोशनी में जड़ें नहीं फैलाई। अंधेरा दुश्मन नहीं है, अंधेरा गर्भ है। जीवन वहीं जन्म लेता है, तुम्हारी चेतना भी। मैं तुमसे पूछता हूं, तुम दिन में इतने मजबूत क्यों दिखते हो और रात में इतने कमजोर क्यों हो जाते हो? क्योंकि दिन अभिनय है, रात वास्तविकता है। दिन में तुम दूसरों के लिए जीते हो, रात में तुम अपने लिए बचते हो। और जब तुम अपने लिए बचते हो तब सारा नकलीपन गिर जाता है, तुम्हारे सारे बहाने टूट जाते हैं। तुम खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तुम आईने के सामने खड़े हो जाते हो, और आईना कभी झूठ नहीं बोलता। कई लोग मुझसे कहते थे, रात को बहुत अकेलापन लगता है। मैं कहता हूं, अकेलापन नहीं, तुम पहली बार स्वयं के साथ हो, लेकिन तुमने खुद से दोस्ती नहीं की। तुमने हमेशा दूसरों को पकड़ा, भीड़ में रहे, फोन, बातें, शोर, क्योंकि तुम अपने साथ रह नहीं सकते। तुम अपने ही भीतर अजनबी हो, इसलिए रात तुम्हें डराती है। सुनो, अगर तुम अपने ही भीतर अजनबी हो तो पूरी दुनिया तुम्हें अजनबी लगेगी, और अगर तुम अपने भीतर घर पालो तो पूरी दुनिया घर बन जाती है। रात तुम्हें घर का रास्ता दिखाती है, लेकिन तुम दरवाजे पर पहुंचकर भाग जाते हो। मैं तुम्हें एक दृश्य दिखाता हूं। कल्पना करो, एक शांत झील है, दिन में हवा चलती है, लहरें उठती हैं, तुम अपना चेहरा नहीं देख पाते। रात में हवा रुक जाती है, पानी स्थिर हो जाता है, अब झील आईना बन जाती है, तुम साफ दिखाई देते हो, तुम्हारा असली चेहरा। रात वही स्थिरता है, तुम्हारा मन झील है, और जैसे ही स्थिरता आती है तुम्हारा असली चेहरा दिखाई देता है। लेकिन तुम डर जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को कभी इतने पास से देखा ही नहीं। पुराने जख्म क्यों जागते हैं? क्योंकि वे ऊर्जा हैं, ऊर्जा कभी मरती नहीं, तुमने सिर्फ उसे दबाया है। दबी हुई ऊर्जा रात में उठती है, जैसे दबाया हुआ झरना अचानक फूट पड़े। तुमने गुस्सा दबाया, वह चिंता बन गया। तुमने आंसू दबाए, वह बेचैनी बन गए। तुमने प्रेम दबाया, वह खालीपन बन गया। जो भी दबाओगे वह किसी और रूप में लौटेगा, क्योंकि जीवन को बहना है, रोकना मृत्यु है। मैं कहता हूं, दमन मत करो, अभिव्यक्ति सीखो। अगर रोना आए रो, अगर हंसी आए हंसो, अगर प्रेम आए कहो। तुम्हारी पूरी सभ्यता ने तुम्हें रोबोट बना दिया है, तुम महसूस नहीं करते।
तुम बस निभाते हो, और जो निभाता है वह जीता नहीं। जीवन अभिनय नहीं है, जीवन नृत्य है। नृत्य में स्वाभाविकता है, अभिनय में डर है। रात तुम्हें स्वाभाविक बनाना चाहती है, तुम्हें तुम्हारी असली धड़कन सुनाना चाहती है। तुमने कभी कोशिश की है रात को बिल्कुल शांत होकर सिर्फ अपनी धड़कन सुनो? धक धक धक, वही जीवन है, वही तुम्हारा सच्चा संगीत है। बाकी सब शोर है। मैंने जब पहली बार अकेले रातें बिताई, मैं भी डरा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अंधेरे से दोस्ती कर ली। फिर अंधेरा प्रकाश बन गया, क्योंकि असली अंधेरा बाहर नहीं, अज्ञान है। जैसे ही जागरूकता आई, सब रोशन हो गया। तुम भी ऐसा कर सकते हो। आज रात जब कोई पुराना जख्म उठे, उसे कहानी मत बनाना, मत कहना उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं, बस महसूस करना। भावना को शब्द मत देना, सिर्फ ऊर्जा की तरह महसूस करना। तुम देखोगे वह भावना कुछ देर कांपेगी, फिर शांत हो जाएगी। जैसे लहर उठती है, गिरती है, समाप्त। यही प्रकृति है। लेकिन तुम क्या करते हो? लहर को पकड़ लेते हो, सोचते रहते हो क्यों हुआ, कैसे हुआ, काश ऐसा न होता। तुम लहर को महासागर बना देते हो। विचार ही पीड़ा है, घटना नहीं। ध्यान का अर्थ है घटना को होने दो, विचार मत जोड़ो। और तब तुम देखोगे रात दुश्मन नहीं रही, रात तुम्हारी साधना बन गई। तुम इंतजार करोगे रात का, क्योंकि वहीं तुम्हें शांति मिलती है, वहीं तुम्हें स्वयं मिलते हो। याद रखो, जो अपने अंधेरे में उतर जाता है वही प्रकाश को जानता है। जो अपने घावों को गले लगा लेता है वही करुणा से भर जाता है। जो अपने दर्द से भागता है वह हमेशा अधूरा रहता है। मैं चाहता हूं तुम पूर्ण हो जाओ। तुम अपने हर जख्म को चूम लो, कहो धन्यवाद, तुमने मुझे गहरा बनाया। दर्द ने ही तुम्हें परिपक्व किया है। अगर जीवन में सिर्फ सुख होता तो तुम बच्चे ही रह जाते। दर्द ने तुम्हें बुद्ध बनाया है। रात को जब अगली बार नींद ना आए, परेशान मत होना, मुस्कुराना, कहना अच्छा आज फिर ध्यान होगा, फिर बैठ जाना, सांस देखना और भीतर उतर जाना। धीरे धीरे तुम पाओगे अब जख्म जागते नहीं, घुल जाते, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। मैं तुमसे कहता हूं, दर्द असली समस्या नहीं है, असली समस्या है मैं। जब तक मैं है, हर घटना घाव बन जाती है, और जब मैं नहीं रहता तो कुछ भी चोट नहीं पहुंचाता। सोचो, आसमान को कोई चाकू काट सकता है, समुद्र को कोई लाठी मार सकता है? नहीं, क्योंकि वे विशाल हैं। चोट सिर्फ छोटे को लगती है। तुम छोटे हो इसलिए घायल हो, तुम सीमित हो इसलिए टूटते हो। रात तुम्हें विशाल बनाना चाहती है। रात तुम्हारी सीमाएं तोड़ती है। दिन तुम्हें नाम देता है, रात तुम्हारा नाम छीन लेती है। दिन कहता है तुम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, पिता हो, प्रेमी हो। रात कहती है ये सब कपड़े हैं, उतारो। और जब सब उतर जाता है तब तुम कौन हो? यहीं से ध्यान शुरू होता है। तुमने कभी ध्यान दिया? दिन में तुम्हें पता रहता है तुम कौन हो, रात में अंधेरे में अचानक पहचान ढीली पड़ जाती है। कभी कभी लगता है मैं कौन हूं, लोग डर जाते हैं। मैं कहता हूं ये सबसे पवित्र क्षण है, यही द्वार है, यही समाधि का पहला कदम है। पुराने जख्म क्यों जागते हैं? क्योंकि मैं अपनी कहानी दोहराता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे धोखा मिला, मुझे प्यार नहीं मिला, यह मुझे ही पीड़ा है। घटना बीत चुकी है, लेकिन मैं उसे पकड़े बैठा है। जैसे कोई बच्चा टूटा खिलौना छोड़ता ही नहीं, वर्षों तक वही पकड़कर रोता है। तुम भी वही कर रहे हो। मैं तुमसे कहता हूं, कहानी छोड़ो, सिर्फ अनुभव रहने दो। जब तुम कहते हो मुझे धोखा मिला, तब दर्द जन्म लेता है। अगर सिर्फ देखो, एक घटना घटी तो दर्द नहीं रहेगा।
सिर्फ तथ्य बचेगा। मैं तुम्हें एक बहुत सूक्ष्म बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। घाव घटना से नहीं बनता, घाव पहचान से बनता है। तुम घटना को मैं से जोड़ लेते हो, बस वहीं से पीड़ा शुरू। मान लो कोई तुम्हें गाली दे, अगर तुम सोचो मुझे अपमानित किया तो रात भर सो नहीं पाओगे। अगर देखो एक आदमी ने कुछ शब्द बोले, बस शब्द हवा में आए गए, तुम शांत, लेकिन तुम शब्दों को अपने दिल में उतार लेते हो। फिर कहते हो घाव हो गया। घाव तुमने बनाया। रात तुम्हें सिखाती है कैसे अलग होना है, कैसे साक्षी बनना है। रात ध्यान की प्राकृतिक प्रयोगशाला है। सब सो गए, कोई भूमिका नहीं बची, कोई अभिनय नहीं, सिर्फ तुम। और जब सिर्फ तुम बचते हो तो अचानक महसूस होता है तुम शरीर नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम स्मृति नहीं हो। फिर क्या हो? सिर्फ जागरूकता। सांस चल रही है, दिल धड़क रहा है, विचार आ जा रहे हैं, लेकिन तुम देखने वाले हो, तुम छुए नहीं जा रहे। यही साक्षी है, और साक्षी को कोई घाव नहीं लगता। कभी देखा है सिनेमा स्क्रीन पर आग लगती है, बारिश होती है, युद्ध होता है, लेकिन स्क्रीन को कुछ नहीं होता। तुम स्क्रीन हो, जिंदगी फिल्म है। तुम फील एम को सच मान लेते हो, इसलिए रोते हो। अगर याद रहे कि यह फिल्म है तो आनंद आएगा। रात में जब जख्म उठे उन्हें फिल्म की तरह देखो, जैसे कोई पुरानी मूवी चल रही हो। थोड़ा दूर बैठकर देखो, तुम देखोगे धीरे धीरे भावनाएं हल्की हो रही हैं, क्योंकि तुम अब दर्शक हो, पात्र नहीं। यही फर्क है। पात्र हमेशा दुखी होता है, दर्शक कभी दुखी नहीं होता। पात्र रोता है, दर्शक समझता है। तुमने हमेशा पात्र बनकर जिया, अब दर्शक बनना सीखो। मैं तुम्हें एक छोटी साधना देता हूँ। आज रात जब सब सो जाएं, सीधे बैठ जाना, आंखें बंद, सिर्फ सांस देखो, अंदर बाहर, अंदर बाहर। फिर जो भी विचार आए मत रोकना, बस कहना गुजर जाओ। जैसे स्टेशन पर ट्रेनें आती जाती हैं, तुम प्लेटफॉर्म हो, ट्रेनें तुम्हारी नहीं। कुछ देर बाद एक अजीब शांति आएगी, जैसे भीतर कोई गहराई खुल रही हो, जैसे तुम गिर रहे हो नीचे और नीचे। डरो मत, वही तुम्हारा असली घर है। जब तुम उस गहराई में पहुंचते हो तो पाते हो कोई जख्म नहीं है, कोई अतीत नहीं है, कोई कहानी नहीं है, सिर्फ मौन है, निर्मल, शांत, अस्पर्श। वहीं तुम सदा से थे, बाकी सब सपने थे। और तब तुम समझोगे रात दुश्मन नहीं थी, रात तो द्वार थी। दर्द दुश्मन नहीं था, दर्द तो संदेशवाहक था, वह तुम्हें भीतर बुला रहा था। मैं चाहता हूं तुम्हारी रातें अब भय की न रहे, वे तीर्थ बन जाएं। तुम हर रात अपने भीतर यात्रा करो और सुबह लौटो नए, हल्के, निर्मल, जैसे अभी जन्म लिया हो। मैं तुमसे कहता हूं, जिसे तुम जख्म कहते हो वह सच में जख्म नहीं है, वह रुकी हुई ऊर्जा है। बस इतना, ऊर्जा का स्वभाव है बहना, और तुमने उसे रोक लिया। जहां बहाव रुकता है वहीं पीड़ा बनती है। जैसे नदी रुक जाए तो दलदल बनती है, वैसे ही मन रुक जाए तो दुख बनता है। रात क्या करती है? रात बांध तोड़ देती है। दिन में तुम बांध बनाते हो। मजबूत रहो, मत रो, मत सोचो। रात कहती है अब बहो, इसलिए यादें उठती हैं, इसलिए आंसू आते हैं, इसलिए सीना भारी होता है। घबराओ मत, यह सफाई है। ध्यान से सुनो। जब दर्द उठे उसे ठीक मत करो, उसे महसूस करो, क्योंकि जिसे तुम पूरा महसूस कर लेते हो वह समाप्त हो जाता है, और जिससे तुम भागते हो वह पीछा करता है। तुम भागते रहे हो, इसलिए रात पीछा करती है। एक दिन रुक जाओ, मुड़कर देखो, दर्द गायब हो जाएगा, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारी पीठ देख रहा था। एक छोटा प्रयोग। आज रात जब कोई पुरानी याद आए,
सिर्फ हाथ अपने हृदय पर रखना, धीरे धीरे सांस लेना और कहना, ठीक है मैं यहां हूं, तुम आ सकते हो। बस इतना। देखना दर्द दुश्मन से मित्र बन जाएगा। याद रखो, स्वीकार ही औषधि है, प्रतिरोध ही बीमारी है। तुम लड़ते रहे, अब गले लगाना सीखो। जो भीतर रो रहा है वह तुम्हारा ही हिस्सा है, उसे प्रेम दो। और प्रेम में कोई घाव टिक नहीं सकता। धीरे धीरे तुम देखोगे, रात डरावनी नहीं रही, रात मधुर हो गई, रात ध्यान बन गई, रात तुम्हारी सबसे अंतरंग मित्र बन गई। मैं तुमसे कहता हूं, दर्द का असली घर विचार है। घटना तो क्षण भर की थी, किसी ने कुछ कहा, कुछ हुआ और समाप्त। लेकिन तुमने उसे पकड़ा, सोचा, दोहराया, सजाया और सालों तक ढोया। घटना छोटी थी, कहानी बड़ी हो गई। तुम कहानी से घायल हो, घटना से नहीं। रात क्या करती है? रात तुम्हारी कहानियां छीन लेती है। अंधेरे में चेहरों के नाम नहीं दिखते, भूमिकाएं खो जाती हैं, तुम्हारे सारे मैं ढीले पड़ जाते हैं और तभी तुम पहली बार सिर्फ होना महसूस करते हो। सिर्फ होना, बिना नाम, बिना अतीत, बिना पहचान। और उस होने में कोई घाव नहीं है। ध्यान से देखना, जब तुम गहरी नींद में होते हो, क्या कोई जख्म रहता है? क्या कोई दुख रहता है? नहीं। क्यों? क्योंकि वहां मैं नहीं है। जहां मैं नहीं वहां पीड़ा नहीं। ध्यान जागती हुई नींद है, शरीर जाग रहा है, पर भीतर वही शांति है। अगर तुम रात में चुप बैठ सको, विचारों को जाने दो, तो वही शांति तुम्हें अभी मिल सकती है, सोए बिना। मैं तुम्हें एक सरल साधना देता हूं। आज रात लेटना, आंखें बंद, और सिर्फ यह महसूस करना, सांस अंदर जा रही है, सांस बाहर आ रही है। कुछ मत बदलना, सिर्फ देखना। धीरे धीरे विचार धीमे पड़ेंगे, फिर जैसे कोई झील शांत हो जाती है, वैसी शांति। और उस शांति में तुम खोजोगे, कोई जख्म नहीं है, वे सब मन की सतह पर थे। गहराई में सिर्फ मौन है। मौन दवा है, मौन स्नान है, मौन अग्नि है जो सब जला देता है पर तुम्हें शुद्ध छोड़ देता है। इसलिए मैं कहता हूं, रात से मत भागो, रात में बैठो, रात को सुनो। रात तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारे मूल में ले जाएगी, जहां तुम हमेशा से ठीक थे, जहां कभी कुछ टूटा ही नहीं। मैं तुमसे कहता हूं, ध्यान आधा उपचार है, प्रेम पूरा उपचार है। ध्यान तुम्हें साक्षी बनाता है, प्रेम तुम्हें पिघला देता है। साक्षी होने से दूरी आती है, प्रेम होने से घाव घुल जाते हैं। तुमने देखा है, जिससे तुम प्रेम करते हो उसके सामने तुम इतने घायल नहीं महसूस करते। क्यों? क्योंकि प्रेम में मैं ढीला पड़ जाता है। और मैंने तुमसे कहा, घाव मैं को लगते हैं। जहां मैं कम वहां पीड़ा कम, जहां मैं शून्य वहां पीड़ा शून्य। रात इसलिए दर्द लाती है क्योंकि दिन में तुमने प्रेम नहीं जिया। तुमने काम किया, तुमने सोचा, तुमने योजना बनाई, लेकिन प्रेम बहुत कम। और जो हृदय प्रेम से खाली है वह स्मृतियों से भर जाता है। खाली जगह कुछ न कुछ भरती ही है। या तो प्रेम या अतीत, दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं तुमसे कहता हूं, अगर दिन भर तुम सच में प्रेम से जी लो तो रात को जख्म नहीं उठेंगे, क्योंकि प्रेम आग है, वह पुराने कचरे को जला देता है। प्रेम वर्तमान है, और जहां वर्तमान है वहां अतीत टिकता नहीं। प्रेम का अर्थ समझो, यह किसी व्यक्ति से चिपकना नहीं है, यह खुल जाना है, जैसे फूल खुलता है, जैसे सुगंध बिखरती है, बिना शर्त, बिना मांग। जब तुम ऐसे जीते हो, छोटी छोटी बातों में प्रेम भरते हो, चलने में, खाने में, बात करने में, सांस लेने में, तो भीतर एक कोमलता जन्म लेती है। और कोमल हृदय में घाव टिक नहीं पाते। पत्थर टूटता है, पानी नहीं टूटता। प्रेम तुम्हें पानी बना देता है। आज से रात का इंतजार मत करो ठीक होने के लिए,
दिन में ही प्रेम से जीना शुरू करो। किसी को मुस्कान दो, किसी को माफ करो, खुद को गले लगाओ, अपने अतीत को भी धन्यवाद दो। धीरे धीरे तुम देखोगे रात शांत हो रही है, नींद गहरी हो रही है और जख्म जैसे कभी थे ही नहीं। ध्यान तुम्हें जागरूक करता है, प्रेम तुम्हें पूर्ण करता है, और जब जागरूकता और प्रेम मिलते हैं वहीं बुद्धत्व जन्म लेता है। मैं तुमसे कहता हूं, अब तक तुम एक बात मानकर चल रहे थे कि तुम टूटे हुए हो, कि तुम्हें ठीक होना है, कि तुम्हारे भीतर घाव हैं। यही सबसे बड़ा भ्रम है। तुम कभी टूटे ही नहीं थे, तुम सिर्फ सपना देख रहे थे कि तुम टूट गए। समझो, आकाश में दरार पड़ सकती है क्या? नहीं, बादल फटते हैं, बिजली गिरती है, तूफान आता है, लेकिन आकाश अछूता। तुम वही आकाश हो। घटनाएं बादल थीं, तुमने बादलों को ही खुद समझ लिया। यही भूल हुई। रात तुम्हें यह सिखाने आती है, धीरे धीरे सब छीन लेती है। रोशनी गई, लोग गए, काम गया, शोर गया, अंत में क्या बचता है? सिर्फ तुम, सिर्फ शुद्ध उपस्थिति। और उस उपस्थिति में कोई कहानी नहीं, कोई घाव नहीं, कोई अतीत नहीं। मैं तुम्हें बहुत सरल बात कहूं, जख्म यादों में है, तुम यादें नहीं हो। दर्द विचारों में है, तुम विचार नहीं हो। तुम तो देखने वाले हो, साक्षी, और साक्षी कभी घायल नहीं होता। जब यह बात अनुभव बन जाती है तो अचानक हंसी आती है। तुम सोचते हो, मैं इतने साल किससे लड़ता रहा, जैसे कोई सपना देखकर डर गया हो और जागते ही समझे कुछ हुआ ही नहीं। ज्ञान यही जागना है। तो अब कुछ मत करो, न ध्यान करो, न सुधारो, न विश्लेषण करो, बस रहो शांत। सांस लो, महसूस करो, मैं हूं, बस इतना। और इस मैं हूं में कोई इतिहास नहीं है। ये हर क्षण नया है, ताजा, निर्दोष। जब तुम ऐसे जीते हो, रात और दिन का फर्क मिट जाता है। हर क्षण ध्यान है, हर क्षण विश्राम है। तुम चलते हो ध्यान, बैठते हो ध्यान, सोते हो ध्यान, तब पुराने जख्म जागते नहीं, क्योंकि अतीत बचा ही नहीं। मैं तुम्हें वहीं ले जा रहा हूं जहां जीवन बहुत सरल है, बहुत हल्का, जैसे हवा, जैसे मौन। मैं तुमसे कहता हूं, अब तक तुम जख्मों से मुक्त होना चाहते थे, फिर तुमने देखा जख्म स्मृतियां हैं, फिर तुमने देखा स्मृतियां विचार हैं, फिर तुमने जाना तुम विचार नहीं हो। अब अंतिम कदम बचा है, तुम भी नहीं हो। यही सबसे बड़ा रहस्य है। जब तक मैं है, सूक्ष्म रूप में भी दुख की संभावना बची रहती है, बहुत महीन, बहुत छिपी हुई, लेकिन है। तुम कहते हो मैं शांत हूं, यहां भी मैं है। तुम कहते हो मैं ध्यान में हूं, यहां भी मैं है। और जब तक मैं है, कहानी वापस आ सकती है, अतीत लौट सकता है, घाव फिर जाग सकते हैं। तो क्या करना है? कुछ नहीं, बस देखना है। यह मैं भी एक विचार है, सबसे अंतिम विचार, सबसे चतुर विचार, जो कहता है मैं अलग हूं। ध्यान से देखो, जब तुम गहरी शांति में बैठते हो, कभी कभी ऐसा क्षण आता है जहां तुम भूल जाते हो कि तुम कौन हो। नाम याद नहीं, उम्र याद नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ मौन, सिर्फ अस्तित्व, सिर्फ होना। वह क्षण, वही सत्य है। उस क्षण में कोई जख्म नहीं होता, क्योंकि वहां कोई व्यक्ति ही नहीं। घाव व्यक्ति को लगते, अस्तित्व को नहीं। लहर टूटती है, समुद्र नहीं। तुम लहर बनकर जीते रहे, ये डरते रहे, इसलिए टूटते रहे। अब समुद्र बन जाओ, फिर कौन तोड़ेगा? रात तुम्हें इसी समुद्र में ले जाती है, धीरे धीरे तुम्हारी सीमाएं मिटाती है। पहले दुनिया जाती है, फिर लोग जाते, फिर विचार जाते, फिर मैं भी चला जाता है, और जो बचता है उसे शब्द नहीं छू सकते। वही तुम हो, वही सच्चा घर है। जब यह अनुभव हो जाता है, जीवन बदलता नहीं, तुम बदल जाते हो। दुनिया वही रहती है, लेकिन अब कुछ चुभता नहीं,
लोग वही बातें कहते हैं, पर भीतर तरंग भी नहीं उठती। अतीत याद आता है, पर जैसे किसी और की कहानी हो, हल्का, दूर, अस्पर्श। तब रात और दिन एक हो जाते, नींद और जागना एक हो जाते, ध्यान और जीवन एक हो जाते हैं। तुम चलते हो वही ध्यान है, तुम हंसते हो वही ध्यान है, तुम रोते हो वही ध्यान है। कुछ भी गलत नहीं, सब पवित्र है। मैं तुमसे कहता हूं, यात्रा पूरी हो गई। तुम जख्म लेकर चले थे और शून्य पर पहुंच गए। अब पीछे मुड़कर देखो, क्या सच में कोई जख्म था या सिर्फ स्मृतियों की धुंध थी? जैसे सुबह होते ही सपने मिट जाते हैं, वैसे ही जागते ही दुख मिट जाते हैं। रात क्यों जगाती थी तुम्हें? क्योंकि रात तुम्हें जगाना चाहती थी। तुम समझिए, मैं परेशान हूं, अस्तित्व कह रहा था, जागो। तुम समझिए, पुराने घाव हैं, अस्तित्व कह रहा था, भीतर आओ। तुम भागते रहे, अब रुक गए। बस यही ध्यान जन्म लेता है। अब कुछ करने को नहीं बचा, न सुधारना, न पाना, न बनना। तुम पहले से ही पूर्ण हो। तुम हमेशा से पूर्ण थे, तुम्हें बस याद नहीं था। सुनो, जब तुम बिल्कुल चुप बैठते हो, बिना किसी प्रयास, बिना किसी चाह, तो एक गहरा मौन उतरता है। जैसे बर्फ गिरती है, धीरे, बिना आवाज, और सब ढक लेती है। वही मौन तुम्हारा असली घर है। वहीं कोई इतिहास नहीं, वहीं कोई पहचान नहीं, वहीं कोई घाव नहीं। मैं तुम्हें आखिरी बात कहता हूं, तुम शरीर नहीं हो इसलिए चोट असली नहीं, तुम मन नहीं हो इसलिए स्मृति असली नहीं, तुम व्यक्ति नहीं हो इसलिए दुख असली नहीं। तुम शुद्ध चेतना हो, साक्षी, आकाश, मौन। अब अगर रात आए और नींद न आए तो मुस्कुराना, डरना नहीं, बस लेटे रहना, सांस को बहने देना और महसूस करना, मैं नहीं, सिर्फ अस्तित्व है। धीरे धीरे तुम घुल जाओगे, जैसे नमक पानी में घुल जाता है। कोई अलगाव नहीं बचेगा और उसी क्षण सारी खोज समाप्त। अब मैं भी चुप हो जाता हूं, क्योंकि जहां तुम पहुंच गए हो वहां शब्द अनावश्यक हैं। अब सिर्फ मौन है और उसी मौन में मैं, तुम, रात, अस्तित्व सब एक हैं।